हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जेईई मेंस 2019 के 12 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है जी, ए और बी दो सेट्स हैं जो सेट बिल्डर फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा, रिप्रेजेंट किया हुआ है ना। दो सेट्स हैं और दोनों को सेट बिल्डर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया हुआ है। और आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी। ठीक है, मतलब यहां से आपको ये पता होना चाहिए कि किसी सेट के लिए सबसेट कैसे निकालते हैं। अगर सेट में 5 एलिमेंट है तो सबसेट कितने बनेंगे, 2 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे। तो आपको सबसे पहले सबसेट निकालते आना चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी n है, कार्डिनलिटी दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। ओके, तो मतलब जितना भी इसको ऐसे डिनोट करते हैं या फिर कई बार ऐसे भी डिनोट करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इसी को कार्डिनलिटी, या फिर कई बार इसी को ऐसे लिख देते हैं। तो दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा हूं कि अगर किसी सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या जो है n है, n की जगह आप 3 4 ले लो, 3 है मान लीजिए कि 4 है, 5 है, 10 है, कुछ भी हो सकता है। तो जितने एलिमेंट है ना, तो सबसेट कितने होंगे, तो 2 रेज़ टू पावर उतना चढ़ा दीजिए। नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू क्या होता है, तो 2 रेज टू पावर ए की कार्डिनलिटी, दैट्स इट। ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखना। तो यही होता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए की तो 2 रेज टू पावर ए की कार्डिनलिटी, बस ये फॉर्मूला होता है। ओके, और यहां से एक चीज और देखना, ये सेट जो है ना वो कैसा सेट है, तो दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यहां से एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी अगर लिखा हुआ है तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होता है, मतलब ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, इसके लिए हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दैट्स इट। बस अलग अलग कर दीजिए, ए में कितना एलिमेंट है और बी में कितना एलिमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आपको मिल जाएगा। ओके, मैं ये क्यों बताया, वो इसलिए बताया क्योंकि आपको नंबर ऑफ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए पूछे, ए नहीं पूछा है, ए क्रॉस बी पूछा है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी पूछा है, ए क्रॉस बी मतलब क्या, मतलब ये कि यहाँ भी ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी आएगी, मतलब ये वाला यहाँ आएगा, और इसका मतलब क्या कि ये आएगा, समझ में आ रहा है ना। यानी ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी ये आना चाहिए ना, समझ में आया। तो बस इसका मतलब क्या है कि अगर आपको सबसेट निकालना है ना, तो ए की कार्डिनलिटी पता चल जाए, मतलब ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, और बी की कार्डिनलिटी पता चल जाए, मतलब बी में नंबर ऑफ कितने एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये पता चल जाएगा तो अपना काम बनता हो जाएगा ना। देखो अब वही हम निकालने इसी मुहिम पर चलते हैं कि ए की कार्डिनलिटी कैसे निकलेगा। तो वो सिंपल है ना यार, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसको आप रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो और आपको सेट के एलिमेंट गिनते आ जाएगा। बताओ, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो फॉर्मेट होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसको टेबुलर फॉर्म में बोलते हैं, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये दोनों सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रोस्टर फॉर्मेट से हमको एलिमेंट साफ साफ दिख रहे होते हैं कि क्या क्या एलिमेंट है, कौन कौन से कितने एलिमेंट्स हैं, ये हमको साफ साफ दिख रहा होता है किसमें, रोस्टर फॉर्मेट में। ओके, तो इस सेट को सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना होगा रोस्टर फॉर्मेट में, तो कन्वर्ट करते हैं। और बस अगर ए की ए में नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 की पावर में चिपका देंगे, तो दैट इज आवर आंसर। और देख लो यहाँ से पता चला कि 2 रेज़ टू पावर सब कुछ है ना। चलो, तो कैसे निकलेगा जी, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, देखिए। तो ये वाला सेट सेट ए क्या बोल रहा है, सेट ए जो है
उसका एलिमेंट जो है x है, और वो कौन सा x है, तो जो इंटीजर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर ना, a का एलिमेंट x है which belongs to integer, z for set of all integers, ठीक है ना, z क्या है जी, z है set of all integer, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, ठीक ना। और ये बोला है कि x वो वाला लेना है जो इंटीजर हो, और साथ ही ये कंडीशन में सैटिस्फाई करना चाहिए। व्हाट इज दिस कंडीशन, तो दिस कंडीशन इज 2 raised to power x plus 2 into x square minus 5x plus 6 और इक्वल टू 1। बताओ, अब यहां से आपको पता होगा एक बचपन की बात याद आ रही होगी आपको, कि जब हम लोग किसी ऐसे लिखा हुआ रहता है लेटर से a के पावर m बराबर a के पावर n, जब यहाँ हम बेस देखते हैं ना सेम है, जब हम देखते हैं कि ये दोनों बेस जो है वो आपस में इक्वल है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि m बराबर n होगा, पावर भी सेम होगा। घातांक और करनी नाम से एक चैप्टर था, ठीक है ना, 7th क्लास में आई थिंक था, और 9th क्लास में बनी ये चीज हम लोग पढ़ते हैं, ये सब बेसिक बातें बचपन की है। तो जब ये बेस समान होता है तो उसका पावर भी समान होता है, लेकिन ध्यान रहे ये बेस कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये जो बेस है कभी 1 के बराबर नहीं, 1 के लिए वैलिड नहीं है, ओके ना, समझ में आया, बेस 1 नहीं होना चाहिए। बाकी हर एक बेस के लिए ये कॉन्सेप्ट लागू होगा कि अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, ठीक है ना। 1 पर क्यों नहीं, 1 पर इसलिए नहीं क्योंकि 1 के पावर 0 करो चाहे 1 के पावर 0 1 के पावर 1 करो, 1 के पावर 0 करो चाहे 1 के पावर 1 करो, दोनों का वैल्यू तो क्या आता है, वही आता है, 1 के पावर 0 मतलब 1, 1 के पावर 1 मतलब 1, इसका मतलब कि ये दोनों बराबर है, और जब ये दोनों बराबर है तो ये बेस सेम दिख रहा है ना, और जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो पावर अगर आप सेम कर दीजिएगा तो क्या 0 बराबर 1 हो सकता है जनाब, क्या कभी 0 1 के बराबर हो सकता है, नहीं ना, तो ये रॉन्ग हो गया ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने बोला कि जब किसी नंबर का जो है बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, तो वो वैलिड बन, जब बेस हो जो है ना 1 नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, बेस 1 नहीं होना चाहिए, बाकी हर चीज के लिए वैलिड है, बाकी कुछ भी रहेगा तो चलेगा, ओके। चलो कोई नहीं, खैर इधर नहीं जाते हैं, यहाँ देखो, तो यहाँ देखो 1 है तो ऐसा हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0 1 को, क्योंकि पता है ना 1 के पावर 0 करो, 3 के पावर 0 करो, 10 के पावर 0 करो, 0 के पावर 0 मत करना, ठीक है ना, वो अनडिफाइंड होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ओके। तो 2 रेज़ टू पावर 0, तो यहाँ से 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो 1 के बदले मैंने ये लिख दी, तो यहाँ हम अब देख रहे हैं कि बेस क्या है, 1 नहीं ना है, मैंने बोला कि ये कॉन्सेप्ट जो है 1 पर नहीं लगेगा, तो हाँ बेस 1 नहीं है 2 है, तो जब बेस समान है तो पावर भी समान होगा, मतलब ये वाला 0 के बराबर होना चाहिए, यानी x प्लस 2 ये x है भाई, x प्लस 2 और इधर है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इधर वाला 2 के पावर इतना है और इधर वाला 2 के पावर 0 है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, तो कर दिया इक्वल, ओके। और यहाँ से अब इसको फैक्टराइज कर दो ना यार, x प्लस 2, और इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो ये -2 -3 में जाएगा, तो ये x -3 इंटू x -2 में ब्रेक हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। यहाँ से देखना x का वैल्यू एक -2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, और आप देखोगे कि सेट A में कौन सा वैल्यू लेना है, x का वो वैल्यू लेना है जो इंटीजर हो, देख रहे हो ना, x का वो वैल्यू जो इंटीजर हो, तो यहाँ तो सारे के सारे इंटीजर्स हैं, यहाँ तो सारे के सारे इंटीजर्स भी हैं, सो दैट a का जो एलिमेंट हो जाएंगे -2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 3 वो एलिमेंट, यानी यहाँ से अगर हम पूछे कि कार्डिनलिटी ऑफ a इज क्या, तो ये हो जाएगा 3, मतलब a में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं जी, 3 गुना 1 2 3, ओके। तो a की कार्डिनलिटी पता चल गया, ठीक है। अब b के निकालेंगे, b में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और बस काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए, तो b के क्या कर रहा है, b के एलिमेंट x है, और वो वाला x जो इंटीजर हो, क्योंकि x बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, यहाँ भी इंटीजर ही लेना है, सच दैट दिस कंडीशन इज सैटिस्फाइड, ये कंडीशन को भी सैटिस्फाई करना चाहिए, तो बस
ये क्या है, इनइक्वालिटी है ना यार, ये बेसिक इनइक्वालिटी है। बस दोनों तरफ 1 ऐड करो, x का वैल्यू देखो कहां से कहां तक है। 1 अगर दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये -2 बनेगा और ये 2x हो जाएगा, क्योंकि -1 और +1 खत्म हो जाएगा ना, सब हम 1 ऐड कर दे रहे हैं सब में। यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 1 ऐड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, 9 और 1 10। अब 2 से दोनों तरफ ये मतलब सभी में 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये -1 हो जाएगा और ये x हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये चमक रहा है, मतलब x का जो वैल्यू है वो -1 और 5 के बीच में लाई करेगा, -1 और 5 के बीच में। -1 और 5 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इंटीजर से मतलब है। x कौन वाला x लेना है, जो इंटीजर हो। तो -1 और 5 के बीच में इंटीजर क्या क्या आएगा। अच्छा, -1 और 5 लेंगे क्या, x का वैल्यू -1 और 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है, इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है, सो दैट -1 और 5 नहीं होगा, वरन -1 और 5 के बीच के जितने सारे इंटीजर्स है ना वो होंगे। समझ आया। तो एक यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो -1 के बाद 0 आता है इंटीजर, फिर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 तो ले नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ से x के कितने सारे वैल्यू आ गए, 5 गुना। मतलब अगर हम b सेट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। यानी यहाँ से अगर b की कार्डिनलिटी आपको से पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 5। ओके, ये चमका, इज इट ओके। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। तो वो क्या हो जाएगा, 2 a क्रॉस b की कार्डिनलिटी, यही। अब यहाँ से आपको पता है कि 2 a क्रॉस b की कार्डिनलिटी क्या होता है, a की कार्डिनलिटी इनटू b की कार्डिनलिटी। यहाँ से 2 a की कार्डिनलिटी कितना है जी, 3 ना, ये हो जाएगा 3 और b की कार्डिनलिटी कितना है, 5। तो सो ये कितना आ जाएगा, 2 5 3 जा 15, 2 15। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन चेक कर गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चमका। तो ये काफी चिन्ह क्वेश्चन था, खैर ये हमको ये सब बेसिक बातें जो है ना वो बताने में टाइम लग गया, लेकिन ये अंडर 1 मिनट हम कर सकते हैं काफी आसानी से, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। देखो ना, सेट भी काफी सिंपल दिया हुआ है, बस क्या नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, किसी सेट का नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, किसी सेट के लिए कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, तो 2 उस सेट की कार्डिनलिटी, 2 उस सेट की कार्डिनलिटी, दैट्स इट। ओके, तो कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं, ये एक पता होना चाहिए कि अगर a क्रॉस b और इवन 3 को भी आ जाएगा ना, a क्रॉस b क्रॉस c, 3 को मान लीजिए कि अगला बार सेट दे दिया, यहाँ 2 को दिया है, एक सेट और मेंशन कर दिया और यहाँ पूछ दिया नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c, 3 को दे दिया, तो उसमें भी ऐसे ही होता है, a की कार्डिनलिटी इनटू b की इनटू c की, ठीक है, जैसे यहाँ a इनटू b कर दिया, उसी तरह a इनटू b इनटू c हो जाएगा। ओके, कर लोगे ना यार, सिंपल है। तो उसी तरह ये आपको बस स्टेट को रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आना चाहिए, क्योंकि आपको पता चला कि रोस्टर फॉर्मेट में जैसे ही कन्वर्ट किए ना, वैसे ही हमको पता चल गया कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, इवन कौन कौन से एलिमेंट है ये भी पता चल गया। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये तो चमक ही गया, लेकिन ये बात भी चमक गया कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स है। कई बार तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि ये यही क्वेश्चन दे दिया, मतलब दोनों सेट यही रहेगा, बस आपको से पूछ देगा कि फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ऐसे पूछेगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए के एलिमेंट सारे निकालिए, बी के एलिमेंट सारे निकाल दिए, अब दोनों का सम करिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और -2 कैंसिल हो गया, 3 और यहाँ 3 6 और 6 और 3 9 और 9 4 कितना हो जाएगा, 13। तो ये ओवरऑल इसका आंसर फिर 13 आ जाएगा। समझे, तो अलग अलग तरीका से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, समझना है ना, तो हर तरह से क्वेश्चन आएगा तो उसको टैकल करना है, उसको फोड़ना है, ठीक है। तो खैर ये क्वेश्चन खत्म होगा, हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्यूआईटी के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए मस्ती से, ठीक है, बाय।